एपिसोड 3 की शुरुआत में एजेंट को देखते हैं जो कि आदमी को देख रही थी जिसका नाम जंगो होता है, जिसने चोर को पकड़ा होता है। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आती है, चोर को ले जाती है। जंगो वुमन को उसका पर्स दे देता है या इसे थैंक यू कहती है। पब्लिक इसे कम्प्लीमेंट करती है और कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया। जंगो का दोस्त यूसी इसके पास आता है और कहता है तुम चोरों को पकड़ने के लिए अपना कैफ़े खुला छोड़ा है। अगले सीन में एजेंट जंगो के बात कर रही होती है। पास में जीसिया होता है जो कि जंगो के बारे में सर्च कर रहा होता है। इसको पता चलता है कि जंगो पहले एक बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन हाल ही में यह रिटायर हो गया है क्योंकि इसको चोट लग गई थी। जसू हमसे कह रहा होता है कि एजेंट इस आदमी से मिली है। क्या यह कोई कोइंसिडेंस है या फिर डेस्टिनी? जंगो बाद में चला जाता है। एजेंट जसूस के पास आती है और कहती है मैं इसके कैफ़े में काम करने वाली हूँ अगले वीक से। जसू कहता है क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रही हो? लेकिन एजेंट कहती है मैं कर रही हूँ, मैं जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग में से पास्ट की बातें हटा देना चाहती हूँ। जिसे एक एड्रेस को देता है, कहता है कि अब से तुम यहीं रहोगी, मैं अपने दोस्त के पास रह लूँगा। लेकिन एजेंट कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। जैसिया कहता है कि तुम्हारे पिता को पता चल गया कि तुम कहाँ रहती हो, तुम उस जगह पर नहीं रह सकती। वो तुम्हारे पास फिर से आ सकते हैं और पैसे मांग सकते हैं। एजेंट कहती है कि मैं कभी यही चाहती हूँ, जब मैं अपने पिता को पैसे दे दूँगी तो वो मुझे नहीं मारेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही होगा। अगले सीन में जिसिया को देखते हैं जो घर छोड़कर जा रहा होता है। इसकी माँ इसको रोकती है, कहती है तुम मैं कह रहे हो, वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है? जिसिया कहता है आपने उसे अजनबी बनाया है। इसकी माँ कहती है मैंने क्या किया? जिसिया कहता है कि जब उसका पिता उसको मार रहा था तो आपने कुछ नहीं किया। जब वह जेल में था तो आपने एजेंट को अकेला छोड़ दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिश कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए किया था। लेकिन अपनी माँ से कहता है कि बहाना बनाना बंद करो, बाद में चला जाता है। यह अपने आप से कहती है कि यह सब उस बीच की वजह से हुआ है। अगले सीन में एजेंट ने कैफ़े में काम स्टार्ट कर दिया था। पास की जगह पर एक एकेडमी होती है जहाँ जीसीए के बच्चों की क्लास लेता है। जो बच्चे कैफ़े में एजेंट को देखते हैं कहते हैं कि वो प्रीटी है, चलो इसे मिलकर आते हैं। पास से जीसीए होती है जो इनकी बातें सुन लेती है। एजेंट पहले से दो लड़कों से बातें कर रही थी। लड़का पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बीएफ है? यह हामी भर देती है। लड़का एजेंट से कह रहा होता है कि ये मेरा फ्रेंड है, तुम्हारे लिए सही रहेगा, यह लंबा भी है। एजेंट इसको देखती है, कहती है मेरे बीएफ से बेटर नहीं है। यह कहती है और कोई बात नहीं। एजेंट बाद में चली जाती है। यूसी कहता है कि यहाँ पर सभी लड़के तुम्हारे लिए आए हैं और केवल एक बात कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा कोई बीएफ है। बाद में इसको इसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि तुम भी वायरल हो गई हो। पीसी कैफ़े में एक लड़के को देखते हैं जो कि एजेंट की फ़ोटो को बुरी तरह देख रहा होता है। मेरी भी इसकी कोई पास्ट को देखती है। कमेंट आए हुए थे कि यह लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, ये बहुत ही प्रीटी है, इसे तो स्टार बनना चाहिए। मेरे अपनी असिस्टेंट से बातें कर रही होती है। इसको देखती है और पूछती है क्या तुम इसको जानती हो? असिस्टेंट कहती है हाँ, कुछ साल पहले हम इसके पास आए थे लेकिन इसने ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी। मेरी कहती है यह लड़की एक बार हमारे सामने फिर से आई है, हमें एक बार फिर से ट्राई करना होगा। यूसी एजेंसी से बात करता है, कहता है तुम फेमस हो गई हो, क्या तुम नर्वस नहीं हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। लेकिन एजेंट कहती है मैं ठीक हूँ, यह तो अच्छा है कि हमारा कैफ़े का प्रमोशन हो रहा है। वैसे हमारा बॉस जिनको क्या देखता रहता है। यूसी बताता है कि बेसबॉल देख रहा है, इसके पास्ट के बारे में बता कर बात करता है क्या हुआ था, कैसे उसकी कलाई में चोट लग गई, लेकिन सामने वाले ने जानबूझकर ऐसा किया था। लेकिन हमारा बॉस गुड पर्सन है, इतना सब करने के बाद भी उसने उसको अपना दोस्त कहा, उसको अच्छे से ट्रीट करता है। तभी जंगों से मिलने के लिए एक आदमी आता है। पहले यूसी से मिलता है। एजेंट यूसी से पूछती है कि यह कौन है। इसने बता दिया था कि एक एजेंसी का सीईओ है और इसका नाम सोंग हुन है। मैं तुम्हें सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, शायद तुम्हारा बॉस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस बार यह वापसी करेगा। अगले दिन में एजेंट जेसी से बातें करती है, पूछती है कि एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान से क्यों मिलता है। जिसे यह कहता है कि शायद वह एक नई शुरुआत करना चाहता है, वह एंजल की तरह उसके पास आया होगा। एजेंट कहती है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जंगो के पास बार बार एक लड़का कॉल करता है, कहता है कि मुझे एजेंट का नंबर चाहिए, लेकिन जंगो कहता है कि मैं सही नहीं किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। यूसी पूछता है कि क्या हुआ, ये बता देता है। जंगो एजेंट के पास आता है जो काम कर रही थी, लेकिन यह कहता है कि हम यह काम कर लेंगे, तुम्हें घर पर जाना चाहिए, पहले से ही रात बहुत हो गई है। जो लड़का पहले पीसी कैफ़े में था और जो जंगो के पास बार बार कॉल कर रहा था वह यहाँ पर आ भी जाता है और यूसी से बात करता है
और कहता है कि एजेंट कहाँ पे है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। यूसी कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो घर पर जा चुकी है, तुम कल आना। बाद में उसको ऐसे भगा देते हैं। अगले सीन में जसिया को देखते हैं जो अपने पिता की मेमोरियल पर सर्विस में आता है। साथ में उसका ग्रैंडफादर होते हैं जो कि उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपनी माँ से अलग हो गए हो। मैंने तुम्हें पहले पैसे इसलिए दिए क्योंकि तुम्हारी माँ में हेट करते हो, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जैसे वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। आदमी कहता है कि तुम अपने पिता की तरह हो। ये सुनकर जैसे स्माइल करने लगता है। ग्रैंडफादर कहता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, इसने बता दिया था। आदमी कहता है कि हर कोई अपने पिता की तरह ही होता है, अगर कोई बड़ा बात नहीं है। अगले सीन में एजेंट को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही थी, लेकिन वो स्टॉकर उसका पीछा कर रहा था। इसके पीछे आते ही इसको पकड़ लेता है। इसी जगह पर हम जेसिया को देखते हैं जो कि एजेंट के पास कॉल करके ट्राई करता है, लेकिन वो पिक नहीं करती। लेकिन तभी पास में यहाँ पर देख लेता है एजेंट का बैग और फ़ोन यहीं पर होता है। तभी पास में कोई चिल्लाता है। जशु आकर देखता है और यहाँ पर एजेंट होती है जो कि इसको जान से मारने जा रही थी। इसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था, लेकिन जैसे ऐसा करने के लिए मना करता है। एजेंट चिल्लाती है, कहती है तुम थे कहाँ पर, अभी मुझे ये जान से मार देता। बाद में जाने लगती है। जज इसको रोकता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ये इसको देखती है, पूछती है तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। ये कहता है कि मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। एजेंट कहती है अब तुम्हारे अपराध करने की कंडीशन भी है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगे। बाद में जाने लगती है। इसको देखती है, कहती है कि मैं सिर्फ यह एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम मेरे लिए इस आदमी को मार दोगे। बाद में चली जाती है। स्टॉकर कहता है कि मेरी हेल्प करो। जैसी इसको देखता है और कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। स्टॉकर कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा। जोशु एम्बुलेंस में कॉल करता है, ब्रेंच पर ऊपर आता है और पानी में स्टोन फेंक देता है। एजेंट अपने घर पर आती है, सामने उसका पिता होता है जो फ़ोन पर बातें कर रहा था। सनु को कहता है मेरी बहुत ही प्रीति है, हम इसकी वीडियोज़ बनाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। कॉल पे कह रहा था। एजेंट एकदम से इसके पास आकर इसको धक्का देना चाहती है, लेकिन सनु को देख लेता है, इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि यह तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम मुझसे कभी नहीं मर सकती। अगर मैं मरा तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। इसकी गर्दन को देखता है, कहता है कि इस बार ही थोड़ी चोट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका डबल होगा। यह कहकर चला गया था। सीढ़ी पर जसिया मिलता है, इसको बताता है कि पास्ट में हम सभी साथ में रहा करते थे, उस समय के खातिर मैं तुमसे कह रहा हूँ एजेंट से दूर रहा करो। जिससे एजेंट के पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट कैसे लगी। एजेंट कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे क्या तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन वो स्टॉकर मार रहा था। जिससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। एजेंट कहती है पहली बार नहीं है जहाँ पर मुझे मारा गया हो। जशी कहता है मैं चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें वह और मार खाते नहीं देख सकता। एजेंट कहती है कि ठीक है, मुझे मत मारो। अब से हमको हक करती है और कहती है तुम जानते हो अगर तुम्हें चोट लग जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छा बिहेव करती हूँ। जैसे कहता है कभी कभार तुम मुझे डराती हो, हालांकि मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बचपन में तुम्हें प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को हैंडल कर सकता हूँ। अगले दिन में एजेंट कैफे में काम कर रही होती है। पास में जंगू होता है जो उसकी चोट को देखता है। बाद में उससे पूछता है कि क्या हुआ। एजेंट कहती है कि कुछ नहीं है, मैं गिर गई थी। जंगू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, जो भी बात है बता दो। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और यूसी को अपने फैमिली मानता हूँ, तुम मेरा कभी भी यूज़ कर सकती हो। एजेंट कहती है कि यूज़ कर सकती हूँ। जंगू कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, वैसे भी बॉस इसी काम के लिए होते हैं। तुमने पहले जोशी के बारे में बताया था, उसकी लेट नाइट क्लास चलती है, तुम अकेले घर पर रहती हो और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तुम अपने पिता के बारे में बात की थी, वो क्या करता है, वो साथ में रहता है। लेकिन एजेंट कहती है नहीं, वो अपने काम के लिए नाइट ड्यूटी करते हैं। अगले सीन में सनुको को देखते हैं जो कि एक जगह पर होता है जहाँ पर एक हिडन कैमरा रखता है। पास में जसिया होता है जो कि इसकी वीडियो बना रहा होता है। लेकिन अगले सीन में यहाँ पर एक आदमी आता है और हिडन कैमरे को ले जाता है। सनु को फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि मैं उसको नींद की गोलियाँ दे दी है, तुम वीडियो शूट कर सकती हो। जशी सारी बातें सुन लेता है। सनु को भी इसको देख लेता है, बाद में भागने लगता है, लेकिन जशी उसका पीछा करता है। पुलिस के पास कॉल भी कर देता है, आगे चलकर इसको पकड़ता है ताकि भाग ना पाए। सनगु चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम कमीने हो, तुम्हारी वजह से मैं जेल गया था। जसू कहता है तुम उसके पिता हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। शंभू चिल्लाता है, कहता है कि क्यों, मेरी बेटी है, मैं ही उसको दुनिया में लेकर आया था, मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें क्या है। जसू एक कीट को लेता है, उसको जान से मारना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं करता।
पास में एजेंट होती है जो कि इसको देख के जा रही थी। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आती है और इसको ले जाती है। अगले सीन में यह पुलिस स्टेशन में होता है। एजेंट बता रही थी कि हम सिर्फ सिबलिंग्स हैं, हमारी फैमिली का डिवोर्स पहले हो चुका है, लेकिन यह लड़का मुझे घूरता रहता है, इसने मुझे यहाँ पर चोट ही पहुँचाई है। लेकिन जैसे कहता है यह झूठ बोल रही है। इसके पिता वहाँ पर हिडन कैमरा लगा रहे थे। मेरे पास प्रूफ भी है, मेरा फ़ोन कहाँ पर है? पुलिस वाला कहता है कि यह है, यह भी हामी भरता है। बाद में एजेंट यासिन याद करती है कि जब फाइट कर रहे थे तब उसका फ़ोन यहीं पर रह गया था, लेकिन मैंने उसके फ़ोन को लिया और प्रूफ को डिलीट करके फ़ोन को पुलिस वाले को दे दिया था। जैसे देखता है कि फ़ोन में कोई प्रूफ नहीं होता। हालांकि इसको पता है कि एजेंट ने क्या किया। एजेंट ने अपने पिता के साथ जाने लगती है और पूछती है कि क्या मैंने अच्छा काम किया? अब से आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगी। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको कॉल करूँगी, उससे पहले मेरे पास मत आना। शंभू कहता है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। बाद में चला गया है। एजेंट पुलिस वाले से कहती है क्या मैं जजू से बात कर सकती हूँ? यह जजू के पास जाती है। जजू पूछता है कि ये सब क्या है, तुम यह क्यों कर रही हो? एजेंट कहती है कि ये सब करने के बाद क्या होता, तुम उसे जेल में भिजवा देते, लेकिन 2-3 साल के बाद वह फिर से वापस आ जाता। यह सब कभी खत्म नहीं होगा जब तक वह मरेगा नहीं। तुम ईट को लेकर उसको जान से मारने जा रहे थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम हेसिटेट फील कर रहे थे। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। बाद में वो चली जाती है। अगले सीन में अपने घर पर होती है और एक फेक बैंडेज को अपने ऊपर हेड पर लगाती है। कैफे में काम करने टाइम दोनों इसको नोटिस कर लेते हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ? एजेंट पहले नहीं बताती। जंगू कहता है कि बता दो कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। एजेंट कहती है कि मैंने पहले आपको नहीं बताया क्योंकि आपने मेरी चिंता करेंगे। एक स्टॉकर है जो मेरा पीछा करता रहता है, उसको देखकर मैं भाग गई थी और इसी चक्कर में मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई। यह कहते हैं कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन एजेंट कहती है कि मुझे नहीं लगता पुलिस वाले मुझे कुछ कहेंगे क्योंकि स्टॉकर मेरा केवल पीछा करता है। जंगू कहता है किसी से काम नहीं चलेगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अगले दिन में दोनों गाड़ी से में होते हैं। यह खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अब इसको काली मिर्च का स्प्रे देता है। एजेंट से पूछती है कि आपको कभी रिग्रेट हुआ है किसी दोस्त के लिए सेक्रीफाइस करने का या फिर दूसरों की हेल्प करने का? जंगू कहता है कि रिग्रेट ये मुझे सूट नहीं करता, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा हार्ट कहता है। एजेंट इसको देखती है, कहती है आप एक अच्छे इंसान हो। बाद में इसे अपने घर पे ले आती है। जंगू आसपास देखता है, पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? यह जगह तो डेंजर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पर कोई भी आ सकता है। मैं कैफे के पास तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट ले लूँगा, तुम वहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी प्रायोरिटी है। एजेंट कहती है कि मैं तुम्हारे इस बात के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। बाद में अपने डोर को पास जाती है जहाँ पर एक गिफ्ट होता है। जैसे इसे ओपन करती है तो उसमें एक मरा हुआ चूहा था, जिसको देखकर वो चिल्लाती है। जंगू भाग कर आता है, देखता है कि क्या है। साथ में एक लेटर होता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम होने वाली हो। पास में स्टोकर होता है जो कि यहाँ पर छिपा हुआ था। बाद में से भाग जाता है। जंगू एजेंट को कह रहा होता है अंदर जाकर डोर बंद कर लो। एजेंट ऊपर होती है, इन दोनों को देख रही होती है, लेकिन स्टॉकर भाग जाता है। जंगू इसके पास आता है, पूछते तुम बाहर क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना घर के अंदर रहो, लेकिन यह कहती है कि तुम उसके पीछे पड़े हुए थे, मैं घर के अंदर कैसे रह सकती हूँ? जंगू कहता है वैसे वह भाग गया है। एजेंट कहती है कि ठीक है आपको घर पर जाना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? और फिर से आ जाता है, लेकिन एजेंट कहती है कि मैं अपने दोस्त को कॉल कर दिया है, मैं उसी के पास रहने के लिए जाऊँगी। जंगू बाद में चला गया था। गाड़ी की डिक्की में कुछ ऐसा देख रहा होता है। बाद में एजेंट को मैसेज करता है और कह रहा होता है कि मेरे पास एक बल्ला है, मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, तुम ले लेना। अगले दिन में एजेंट बल्ले को अंदर ले आती है। अगले दिन में यूसी को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ होता है। यहीं पास के स्टोर में एजेंट को देखते हैं और साथ में स्टॉकर भी होता है। स्टॉकर बाद में यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन में एजेंट अपने घर पे होती है, अपना सारा सामान बिखरा देती है, अपने पिता के पास मैसेज करती है और कहती है रात को घर आ जाना, मैं आपको पैसे दूंगी। इसका पिता एक बुक को पढ़ रहा होता है, इसके बैड लक के बारे में बताया जा रहा होता है, लेकिन यह हंसता है और इस बात पर विश्वास नहीं करता। अगले सीन में एजेंट कैफे में आती है। यूसी कहता है आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। बाद में आकर देखती है तो वह मैरी होती है। मैरी कहती है क्या तुम मुझे पहचान गई? काफ़ी टाइम पहले मैं तुम्हारे पास आई थी। एजेंट कहती है कि हाँ, मैं भी ऐप के बारे में सोच रही थी। मेरी पूछती है कि क्या तुम स्टार बनना चाहती हो? मेरे पास एक बढ़िया ऑफर है, लेकिन एजेंट कहती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। मैरी कहती है कि वह क्या है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन एजेंट कहती है मेरा फैमिली मैटर है, मैं इसे खुद हैंडल करना चाहती हूँ। इसके जाने के बाद यूसी एजेंट से कह रहा होता है क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? लेकिन एजेंट कहती है कि मैंने तो रिजेक्ट कर दिया। यूसी कहता है कि जैसिया कि जीएफ एक स्टार बन जाएगी, लेकिन एजेंट कहती है कि हमारे बीच वैसा नहीं है। यह जंगो से पूछता है कि फिर यह क्या है? जैसिया से पूछा था रहा था क्या तुम्हारे गार्डियन आने वाला है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अगले
सीन में जंग एजेंट से बातें करता है, पूछ रहा होता है कि कल रात क्या हुआ। एजेंट कहती है कि मैं ठीक थी, मैं अपने दोस्त के घर पर चली गई थी। वैसे भी कल जोशुआ आ गया था, वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गया था। जंगो कहता है कि आज रात के बारे में क्या। एजेंट कहती है कि मैं नहीं जानती, यह कठिन रात होने वाली है। यह सोचता है और कह देता है कि आज रात के लिए तुम मेरी जगह पर रह सकती हो, मैं कहीं और सो जाऊंगा। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाती है। यूसी बाहर कुछ देख रहा होता है। जंगो पूछता है कि क्या हुआ। यह बता देता है कि जो स्टोकर एजेंट का पीछा करता है, मैं उसको स्टोर में देखा था और वह किसी के साथ था। एजेंट किचन में होती है, इनकी बातें सुन रही थी। जंगो पूछता है क्यों, किसके साथ था। इसी दौरान एजेंट जानबूझकर अपने हाथ पर चाकू से कट कर लेती है और चिल्लाती है। जंगो कहता है कि मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। यूसी को इसको देख रहा होता है। एजेंट इसको देखती है और कहती है तुम्हारी फैमिली की मेमोरियल सर्विस होने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगे। यूसी कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। वहीं पर सनकू को देखते हैं जो कि जी एजेंट के घर में आ जाता है और आसपास देख रहा होता है। जंगो एजेंट टैक्सी में बिठा देता है और ड्राइवर से कह रहा होता है कि इसको मेरी जगह पर ले जाना जो यहाँ पर है। हालांकि एजेंट रास्ते में ड्राइवर से कहती है मेरी जगह पर चलो जो कि यहाँ पर है। अब जंगो बस मैसेज करती है और कहती है कि मैं अपनी जगह पर जा रही हूँ, मुझे अपने आइडिया की ज़रूरत है, मैं उसको लेते आईडी की ज़रूरत है, मैं उसको लेती है, इसी टाइम आ जाऊंगी। एजेंट घर जाती है। सामने शंभू होता है। शंभू कहता है तुम यहाँ पर रह गई थी, मुझे लगा तुम भाग गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एजेंट कहती है कि मैं भी यह मोमेंट का काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। बाद में इसके पास आती है, एक टॉप को दिखाती है और कहती है आपको इसे पहनना होगा, मैं आपकी अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, यह बर्थडे गिफ्ट है। फंगो टॉप को देखता है, कहता है क्या इसमें जहर है, तुम क्या प्लान करने वाली हो। लेकिन एजेंट कहती है कुछ नहीं, आप मेरे पिता हैं इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ आपके। बाद में इसके ऊपर टॉप लगाती है और हक करती है। यह टॉप वही होती है जो स्टोकर ने पहनी हुई थी। एजेंट याद करती है कि मैंने स्टोर में क्या किया था, मैंने लेटर छोड़ दिया और बाद में लेटर को लेकर चला गया। एजेंट बहुत ही फ्रेंडली बात करती है। शंभू कहता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे मेरा पैसा दे दो। एजेंट बैग में बैग को लेकर आती है, इसको दे देती है। लेकिन जैसे शंभू बैग को ओपन करता है उसमें केवल कचरा होता है। यह हंसने लगता है लेकिन एजेंट साथ में हंसती है। एजेंट शन के पास आती है और कहती है अब तुम क्या करने वाले हो, क्या आज रात मुझे मार दोगे। संजू कहता है ठीक है तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरा कर देता हूँ। बाद में इसको मारना स्टार्ट करने वाला था। एजेंट इसी टाइम जंगो के पास कॉल कर देती है। जंगो फ़ोन पे देखता है एजेंट चिल्ला रही है। बाद में गाड़ी स्टार्ट करता है, वहाँ से भागता है। जशी को भी रिलीज कर दिया जाता है। एजेंट के पास कॉल करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बाद में वो भी भागता है। जंग को बुरी तरह से इसको पीट रहा था। एजेंट अपने आपको कहती है मुझे केवल 10 मिनट तक ऐसे ही रहना है क्योंकि कैफ़े से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगते हैं। वहीं पर हम जंगो को देखते हैं जो गाड़ी लेकर यहाँ पर आ रहा था। एजेंट किसी तरह टाइम निकाल रही थी। अपने पिता से कहती है पैसे वहाँ पर है। यह देखते हैं कि जाते हैं तो इसी टाइम पे एजेंट स्प्रे ले लेती है, उनके ऊपर उनकी आंखों में मार देती है। जंगो और भी गुस्से में आ जाता है और फिर से मारता है। जब इसको जान से मारने जा रहा था तभी इसी टाइम जंगो आता है, जंगो को मारता है। जेन के पास आता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो। जंगो पूछता है कि तुम कैसी हो। कैची को लेता है, इसको मारने जा रहा था लेकिन जंगो बल्ले को लेता है और इसको मार देता है। अगले सीन में घर से बाहर गया था, जशी पास में ही होती है, इसको जाते हुए देखती है। एजेंट अपने पिता को मारती है, घर से बाहर आती है, पुलिस वालों के पास कॉल करती है, कहती है मेरे पिता मर रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। बाद में जोर जोर से हंसने लगती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में।